नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में। और आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के सेंटेंस की इंग्लिश में, जिसका यूज़ करते हुए हम एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से चाहे अपने दोस्त से मिलें या किसी अजनबी से मिलें, और जब भी हमको बात करना स्टार्ट करना होता है तो उस बात करने में ज़्यादातर जो टॉकिंग की स्टार्टिंग होती है वो है क्वेश्चन और आंसर से। हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर देता है और फिर आप क्वेश्चनिंग करते हैं। इस प्रक्रिया से हमारी बातचीत स्टार्ट हो जाती है। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश टॉकिंग में कैसे हम मेन रूप से, प्रमुख रूप से कैसे हम क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था हैबिट और रिसेंट फिनिश्ड वर्क, साथ ही साथ अभी आपने रिसेंटली फ्यूचर के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अंग्रेजी में बनाए जाने वाले या अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाले क्वेश्चंस की, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन बनाने के, मगर प्रमुख रूप से मेन तरीके से इंग्लिश में दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक पहली कैटेगरी जिसमें हम क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होती है, प्रश्न की जो शुरुआत होती है, वो होती है क्या से। क्या से का मतलब क्या है? जब किसी क्वेश्चन में ये पूछना हो कि क्या आप ये करते हैं, क्या आप वो करते हैं, क्या आपने ये किया, क्या आपने वो किया, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिनकी स्टार्टिंग, जिनकी शुरुआत क्या से होती है, ये पहली कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होता है मोस्टली वो दो प्रकार का आंसर होता है, एक यस और दूसरा नो में, हाँ या ना में, मतलब वो काम आप करते हैं या नहीं करते हैं। और दोस्तों, जितने भी ये पहली कैटेगरी के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का एक ही नियम है, और वो नियम ये है कि उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है या जो क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, उस क्वेश्चन वर्ड को या उस हेल्पिंग वर्ब को हम शुरुआत में लगाएं। जैसे क्वेश्चन है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये सेंटेंस है आपका। अब ये हैबिचुअल सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में जब भी हमको इसका क्वेश्चन बनाना होता है तब इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं, और डू के साथ सीधे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू वॉच मूवी, डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच मैथ्स। ऐसे ही हम अगर यही सेंटेंस पास्ट के लिए बनाना हो, जैसे आप कहते हैं आई हैव रिटन, आई हैव डन इंटर, आई हैव डन BA, आई हैव डन BSc, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होगा, सेंटेंस बनेगा हैव यू रिटन, हैव यू डन BA, हैव यू डन BSc, हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। सेम उसी प्रकार जब हम फ्यूचर के इस प्रकार की कैटेगरी के सेंटेंस बनाते हैं, तब हम विल का प्रयोग पहले करके क्वेश्चन बना देते हैं। विल यू कम टुमारो, विल यू टीच इंग्लिश, विल यू स्टडी, विल यू गो टू कॉलेज टुमारो। दोस्तों, ये है पहली कैटेगरी का। अगर हम इसी सेंटेंस की सेकंड कैटेगरी की बात करें, माने क्वेश्चंस के सेकंड कैटेगरी की बात करें, तो वो उसका रूल ये है कि हम उस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ कुछ प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हूएवर, हाउएवर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। और दूसरी कैटेगरी के जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो आंसर है वो कोई भी आंसर हो सकता है। जब उसमें यस और नो में आंसर नहीं होता, उसमें आंसर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई भी आंसर हो सकता है। जैसे सेंटेंस है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो व्हाट डू यू डू का आंसर ये भी हो सकता है आई स्टडी, I do government job, I do business. Where do you live? I live in Sultanpur. Where do you work?
आई वर्क इन मुंबई। ऐसे ही हाउ आर यू, आई एम फाइन। वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट। वेयर विल यू कम टुमारो, आई विल कम टू कॉलेज टुमारो। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। सीधे जो पहली कैटेगरी का रूल था, माने जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनता था उसी के जस्ट पहले इन सभी क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे हम, और हमारा दूसरी कैटेगरी का जो क्वेश्चन है वो बन जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका कुछ टिप्स, कैसे हम क्वेश्चन, दो प्रकार के क्वेश्चन प्रमुख रूप से जो यूज होते हैं। पहली कैटेगरी जिसमें क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो यस या नो में होता है और क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है वो क्या से होती है। और दूसरी कैटेगरी जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। सीधे हम पहले रूल के जस्ट पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले इन सभी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके हम सेंटेंस बना लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और आप देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इन सारे एग्जाम्पल्स को समझिए और प्रैक्टिस करिए, और आगे हम और बात करेंगे। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हैव ए नाइस डे, सी यू।